बीपीएससी टीआरई फॉर न्यू वैकेंसी 2026 के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न तो यही पूछा गया था, सार्क का पूर्ण रूप क्या है, और इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। चाहे तो आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में भी बता सकते हैं, सार्क का पूर्ण रूप क्या है। वैसे इस सवाल का सही जवाब हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले सार्क से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद इस सवाल का सही आंसर देखेंगे। देखिए सार्क की बात करें तो सार्क यानी दक्षेस। सार्क यानी दक्षेस की स्थापना, उसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले ये समझ लीजिए, सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सार्क की स्थापना क्यों स्थापित किया गया था, सार्क क्यों बनाया गया था, इसी सार्क का अन्य नाम दक्षेस है। सार्क की बात करें तो सार्क की जो स्थापना किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सामाजिक आर्थिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी 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 एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तकनीकी एवं क्षेत्रीय सहयोग की बढ़ावा देना। तकनीकी एवं क्षेत्रीय सहयोग तकनीकी एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए, सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्क की स्थापना किया गया था। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। सार्क की स्थापना जो हुई थी, सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना कब होती है? तो स्थापना स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को। वहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए सार्क का स्थापना कहाँ पर हुई थी, अगर जगह पूछा जाए सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में। और ये जो ढाका है, ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, यहीं पर सार्क की स्थापना हुई थी। कब? तो 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। वैसे अगर हम लोग बात कर लें सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय की बात करें तो सार्क का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। काठमांडू। और ये जो काठमांडू है, ये नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, सार्क का पूर्ण रूप क्या है, यानी सार्क का पूरा नाम क्या है। अगर सार्क की बारे में बात किया जाए, सार्क का जो पूरा नाम है, हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन, CIATION, एसोसिएशन रीजनल फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन, इसको याद रखिएगा। सार्क का पूर्ण रूप क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये हुआ सार्क। इसी को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो सार्क का जो पूर्ण रूप है वो दक्षिण, इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग हिंदी में भी इसका नोट डाउन कर लेते हैं। दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सहयोग संगठन, ये सार्क का पूरा नाम है। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का जो पूरा नाम है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का पूर्ण रूप है। अगर हम लोग बात करें सार्क के संस्थापक सदस्य देश कितने थे, सार्क के संस्थापक सदस्य देश के बारे में बात करें
संस्थापक सदस्य देश। संस्थापक सदस्य देश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। संस्थापक सदस्य देश, सार्क के संस्थापक सदस्य देश। सार्क के संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो सार्क के संस्थापक सदस्य देश जो था वो था 7, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत भी शामिल था। तो यहाँ से अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए, सार्क के संस्थापक सदस्य में भारत शामिल था, तो बिल्कुल सार्क के संस्थापक सदस्य में भारत शामिल था। और अगर बात कर लिया जाए सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देश, सार्क के वर्तमान में सदस्य देश कितना है? तो सार्क में वर्तमान में सदस्य देश की बात करें तो 8 सदस्य देश है। वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। तो सबसे नवीनतम सदस्य देश की बात करें, नवीनतम नवीनतम सदस्य देश, नवीनतम सदस्य देश, नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो सबसे नवीनतम सदस्य देश जो है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल हुआ है। अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ है? तो 2007 अफगानिस्तान 2007 में सार्क के अंदर शामिल हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले सार्क, सार्क दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सार्क दिवस, अगर सार्क दिवस की बात करें तो सार्क दिवस तो प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो सार्क दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा वो 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाएगा। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। सार्क विश्वविद्यालय, सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो सार्क सार्क विश्वविद्यालय जो स्थित है ये है नई दिल्ली में। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली भारत में स्थित है। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो नई दिल्ली जो भारत में है, नई दिल्ली, यहीं पर सार्क विश्वविद्यालय स्थित है। सार्क विश्वविद्यालय स्थित है। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब प्रश्न आएगा कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? सार्क के सदस्य देश के बारे में भी हम लोग ध्यान रखते हैं। सार्क के सदस्य देश जो थे वो कौन कौन से देश थे? ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है सार्क का सदस्य देश जो था वो भारत है, पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान, नेपाल है, नेपाल के बाद याद रखिए भूटान है, भूटान के बाद श्रीलंका है, श्रीलंका है, और मालदीव है, मालदीव, और मालदीव के बाद आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान है। तो इस तरह से सार्क के सदस्य देश कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 सदस्य देश जो है वो सार्क के इसका सदस्य देश है। ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी प्रश्न हुआ वो सभी प्रश्न सार्क से ही संबंधित है। एक सवाल और आएगा, सार्क का भारत में किस वर्ष शिखर सम्मेलन हुआ था? भारत में पहला शिखर सम्मेलन भारत में कब हुआ था? तो 1986 में जो है भारत में सार्क का पहला शिखर सम्मेलन, भारत में पहला शिखर सम्मेलन सार्क का हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ जो प्रश्न आया किस किस तरह से आया, देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आया सार्क, जिसको कि हम लोग दक्षेस के नाम से जानते हैं। सार्क का मुख्य उद्देश्य, स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क की स्थापना कब होती है? सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है। स्थापना हुई थी ढाका में, लेकिन इसकी मुख्यालय की बात किया जाएगा तो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? यानी सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, संगठन क्षेत्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और सार्क के संस्थापक सदस्य की बात करें तो सार्क के संस्थापक सदस्य जो थे वो 7 थे, जबकि वर्तमान समय में इसके 8 सदस्य हो गए हैं और भारत जो है सार्क के संस्थापक सदस्य में शामिल है।
और सबसे नवीनतम सदस्य जो है सार्क का वो कौन सा देश है तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क में 2007 में शामिल हुआ है। सार्क दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो 8 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सार्क दिवस मनाया जाता है। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। सार्क के सदस्य देश कौन-कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव और अफ़गानिस्तान। ये 8 सदस्य देश जो है, वो सार्क का सदस्य देश। ये पूरी तरह से सार्क से संबंधित जितना भी प्रश्न था, वो सारा प्रश्न यहाँ पर कवर हो गया। हम लोग आज जाते हैं प्रश्न पर जो आपके एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर जो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? और हम लोग पढ़ चुके हैं सार्क का पूर्ण रूप जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।